नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा और मेरे सहयोगी है धीरज पराशर। ये पटना का दिल है, दिल बन चुका है। ये है मरीन ड्राइव। यहाँ लोग मुंबई का जैसे नज़ारे देखने के लिए आते हैं और इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोजगार मिलती है। देखिए चाय वाले इनके दुकान पे कितना पूछ लेते हैं। कितना देर से आपने चाय का दुकान लगाया है? अभी तो लगाया। अभी लगाए हैं। कितना बिका होगा? अभी तो एको पैसा नहीं बिका। अभी नहीं बिका है। मतलब कैसे कमाइएगा? 15,000 कहाँ कम ही नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 200-400 रुपया हो जाता है। 200-400 रुपया होता है। तो साड़ी पहन लेते, आ जाते साड़ी पहन के। तो चाय पीने के लिए सब खड़ा होता। साड़ी साड़ी का रुपया नहीं है। साड़ी क्या करते हैं अपने बच्चों का भविष्य के लिए? इसी से कम चला रहे हैं यार का। अच्छा, इसी से काम चला रहे हैं। कोई खाते खाते मर रहा है, कोई भूखले मर रहा है। तो भूखले मर रहे हैं आप? तो भूखला ही ना मरे। 200-400 रुपया कमाने से क्या होगा? तो कै बच्चा है? सो बच्चा तो 2-3 गो है। 3 गो है और तीनों को पढ़ा लेते हैं। पढ़ाई लिखाई उसी में से चल रहा है, पेट काट के। तो 3 गो काहे कर लिए? पेट काट के चल रहा है। तो बच्चा को पढ़ाइएगा कैसे? और इसी में से काम चल रहा है। रुपया बिकेगा तो बच्चा 400 रुपये में क्या होगा? क्या होगा? आज जो ग्रेजुएट चाय वाली है वो लाखों लाख रुपया कमा रही है। आप काहे नहीं कमा रहे? जितना बिकेगा उतना न कमाएंगे। तो आपका हक मारा जा रहा है, आप गरीबों का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? गरीबे का तो सगदर मार हो रहा है। पैसा इतना पेपर में देखते हैं कि कितना छपा गया, कितना छापा मारा रहा है। हाँ। सब गरीबे के ना अथी हो रहा है। वो गरीब का पैसा है, लोग तो गरीबे ना जाके दे देता होगा, तब ना छापा मार देता होगा। गरीबे का ना सब गरीब देता का है पैसा? ठेला उठ गया, सब गरीबे का ना उठ रहा है। तो ठेला आपका उठ जाता है तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो पैसा बिना पैसा का 2000 फाइन भरना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 2000 फाइन दिया भैया मोबाइल में। 2000 फाइन दिखा रहे हैं। दिखाइए तो। काहे नहीं गए आप तेजस्वी भैया के पास? हम कहाँ लगे जाएंगे? काहे नहीं जाइएगा? वोट कौन देता है? वोट हम लोग नहीं देते, कोई के नहीं। कोई को नहीं दीजिएगा, इसीलिए तो आपका काम नहीं होता है। ठीक है, काम नहीं चाहिए हमको। अच्छा, तो देखिए, आत्मनिर्भर वाली हो चाहे ग्रेजुएट चाय वाली हो, ये लोग जाती है तुरंत उसका काम हो जाता है। जाने दे, सब दिखाने जाती है। आपका तो रोजगार छीना रहा है। ठीक है, छिनाने दीजिए, वो हटाएगा, हम लगाएंगे। मतलब आप रोइएगा नहीं? नहीं, हम रोने वाला बेटा नहीं है। अच्छा, हम एनी टाइम खुश रहते हैं। एनी टाइम खुश रहते हैं। बस मैं आप जब देख लीजिए, 4 दिन हो रहा, 5 दिन। ये 4-5 दिन। आज दिनांक तारीख कितना है? तारीख नहीं दिख रहा। 23 तारीख, 23/8/2022 इनका चालान कटा है नगर निगम से 2000 का। एक गरीब 1000 का पानी पी गया। 1000 का पानियो पी गया। बताइए, ये तो बहुत बड़का कांड हो गया। मतलब एक तो ठेलो उठा लिया, 2000 फाइनो कर दिया और 1000 का पानियो पी लिया। क्या बोला तूने? फिर क्या किए? तो खून पी के भाग जाता इन लोगों का। तो चला बना रहे इसलिए छोड़ दिया, तो खून पी के इन लोगों का भाग जाता। खून पी लेता? जरूर पी लेता। और आप उसको पीने का काहे दिया? 1000 का पानी काहे दिया? लाद के ले जा रहा था कि यहाँ दुकान नहीं लगना मनी ड्राइव पर। ये सरकार बनाया काहे के लिए? तो जब सरकार बनाया है तो फिर आप कहिए कि भाई सबको हटाइए। हम बोले हैं कि सब हटाइए। दोपहरिया में आता, फाइन काट के ले जाता, फिर शाम को दुकान लग जाता। अपना जेब भरते हैं क्या वो सब? हाँ, वो सब अपना जेब भरता, पैकेट में रुपया जाता वो लोग का। हाँ। अच्छा, तो फिर प्रियंका गुप्ता ऐसे आत्मनिर्भर चाय वाली, दिस दैट वाली, उन लोगों का कैसे सुन लेते हैं? वो 2 राखी सावंत बन के 2 आंसू गिराया, उसका काम हो गया। वो आंसू थोड़ी है गिराया, वो अपना जाके वहाँ शरीर गिरा लिया। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं। हम लोग जाते थे, काहे नहीं छोड़ता? हम लोग 2 मर्द ये ठेला नहीं छोड़ा। 2 मर्द में गए, ठेला नहीं छोड़ा। कहाँ गए थे आप? पानी टंकी गए थे। यादव से मिलने के लिए कभी गए? नहीं। ग्रेजुएट वाली तो मिलने के लिए गए, उसका ठेला तो बस लालू जी से मिली और सुबह में छूट के चला आया। आप भी तो हम बिहारी हैं, आप भी तो जाके दे सकते थे। चालान भी नहीं कटा और चालान भी नहीं कटा।
देखिए अब आ रहे ट्रैफिक पुलिस वाले तो थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस वाले कल आइए। हाँ, लेकिन मैं देखिए आप मेरे सामने देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इधर दिखाइए। ये लाइन में लगने के लिए आश्वासन देते हैं कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइए, बट लोग लगाते हैं ठेला। यहाँ लोग घूमने आते हैं और फिर इनका भी जेब गरम हो जाता होगा, कह नहीं सकते लेकिन हो जाता होगा जेब गरम। इनका एक काम है, एक सूत्री कार्यक्रम है गरीबों को परेशान करना। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, गरीबों का रोजगार यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है गरीबों का रोजगार। और देशवा न्यूज आपको दिखाना चाहता है कि गरीब का हक नहीं मारे। आप अगर अतिक्रमण करते हैं तो सम्मान तरीके से अतिक्रमण कीजिए, सबके लिए नियम बराबर है। सिर्फ ग्रेजुएट चाय वाली के लिए आप नियम नहीं बदलिए। आप ग्रेजुएट चाय वाली भी इनलीगल तरीके से दुकान लगाती है, आप उसके दुकान पर जिस तरीके से आप गरीबों का दुकान उठाते हैं उस तरीके से ग्रेजुएट चाय वाली हो, आत्मनिर्भर वाली हो, ऐसे जैसे जो अपने आप को मीडिया के बीच हाईलाइटेड करने के लिए ये सब काम करती है, आप उस पे आप तेजस्वी जी, आप माननीय उप मुख्यमंत्री है, आप उन लोगों की बातों का ध्यान न दें। ऐसे ऐसे राखी सावंत से दूर रहें और गरीबों का हक छीनने वाले जो लोग हैं, जो ग्रेजुएट होने का दावा करते हैं और गरीबों का रोजगार छीनते हैं। आइए हम और भी कुछ गरीब हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक कुल्फी वाले बाबा है, आप उनसे भी उनके दुख और तकलीफ के बारे में जानते हैं। हमारे पास कुल्फी वाले बाबा हैं, कुल्फी बेचते हैं बाबा आप? कैसे अपना घर संसार कुल्फी से चलाते हैं? घड़ी से चला, इसी से चलाते हैं साहब। अब तो 20-25 दिन बैठ गए, इतना दिक्कत हो गया था। काहे बैठ गया 20-25 दिन? वो ठेला उठा के लेके चले गए नगम। क्या ले गया? नगम निगम वाले। तो आपको आप नहीं गए सरकार से मिलने? सरकार से तब नहीं मिलने गए, हम वहाँ पर गए, वहाँ पर दे नहीं रहा, बोला कि सरकार से ऑर्डर नहीं है। सरकार से ऑर्डर सिर्फ आपके लिए नहीं है, बाकी ग्रेजुएट और ये सब के लिए ऑर्डर है कि ऑर्डर नहीं है अभी ऊपर का। अभी जो माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, अभी नया नया मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये तो बहुत अच्छे हैं ना। तो आप जाइएगा तो मिलवे ना करेंगे? वो तब हमको भी टाइम उतना पहुँच भी नहीं है साहब। जानते हैं कि जिसको लाठी उसको भैंस है। आप वोट देते हैं? वोट तो देवे करते हैं, वोट तो हम देते हैं, लालू को छोड़कर किसी को वोट नहीं दिए हैं। लेकिन आपका ठेला उठ जाता है। आरजेडी को दिए हैं और दिल से दिए हैं वोट ना। देखिए आरजेडी का गमछी लेके देशवा न्यूज आपको दिखा रहा है, आरजेडी का गमछी लेके मथुआ पे लगाए है। सही पकड़े हैं, देख रहे हैं? गायों दूर है, बाप रे। अरे ये अपना गाय है कि दूसरा? अपना गाय नहीं आता, बताइए ना सही से। अपना गाय है साहब, अपना गाय भैंस है। चलिए देख लीजिए। हम देख लेंगे। चलिए। अच्छा ये बताइए कितना बेच लेते हैं? कितना का जैसा अपना कस्टमर जो अपना खाने भर हो जाता है। गर्मी में तो लोग यही खाना पसंद करता होगा। खाना तो पसंद अभी भी करता है, अच्छा सामान का कहीं भी कभी भी खोज। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े तो नहीं है हम साहब। अभी तो अब सब ग्रेजुएट और ये सब आकर के आपका दुकान छीन लेगा। आप यहीं पर रोड में ग्रेजुएट सब चाय बेचेगा, चाहे लिट्टी चोखा बेचेगा, आपका कुल्फी भी बेचेगा, तब क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे अब, हमको शक्ति रहेगा तो ऐसी करेंगे ना, तो छोड़ देंगे और क्या करेंगे। भूखे मर जाइएगा। तो क्या करेंगे, भूखे मरबे करेंगे। कहीं अगर मौका आएगा तो आपको चोरी भी करेंगे, जब पेट नहीं भरेगा तो चोरी नहीं करेंगे। चोरी करने लगेगा आप? तो क्या करेंगे, पेट नहीं भरेगा, सरकार इधर करेगा तो क्या करेंगे। देखिए अगर ये मूर्ख है और इनका एक ही काम था बेचारे का कि कुल्फी बेच के अपना परिवार चलाते हैं, बच्चा सबको पढ़ाते हैं। बच्चा मेरा पढ़ने वाला नहीं है, सब 5 बच्चे हैं, बच्ची एक बच्चे हैं, सबके साथ ऐसी कर दिए। देखिए जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन दबाव इतना है कि ये बोल रहे हैं हम चोरी करके भी अपना पेट। अब जब ग्रेजुएट चाय वाली और मतलब आत्मनिर्भर वाली, मतलब कितना वाली, डांसर वाली, सिंगर वाली, ये सब लोग आ जाएगा तो ये गरीब का क्या होगा भाई? जनता माफ नहीं करेगी।
ये गरीब तो मर जाएगा। बिल्कुल सामने में बोल रहे हैं कि हम चोरी करेंगे, अगर नहीं बिकेगा तो क्या, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग करेगा। तो हम जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि गरीब का हक मत मारिए। कोई चाय वाली हो, चाहे वो अक्षरा सिंह जाए उसके आप सेल्फी खिंचा ले, चाहे ये सब 4 दिन का चांदनी रात होता है, फिर अंधेरी अंधेरी होता है। तो कब कृपया करके वो गरीब का चाय पीजिए और वो ठेला में जाइए जिससे उसका घर खर्चा चलता है और उसका परिवार चलता है। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल एकदम बिल्कुल आवाज ऊंचा करके बोलिए। यस यस 210%। आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कसम खाइए। तो अभी एक ले लेते हैं आप कसम खाइए कि हम कभी कोई ग्रेजुएट और आत्मनिर्भर के यहाँ चाय नहीं पिएंगे। किसका कसम खाएं? अबे मम्मी का। नहीं ये गलत काम आप तैयार के लाइन मारने जाइएगा? चाय वाली के चाय का कसम। नहीं लाइन मारने जाते हैं। आप अपनी मम्मी का कसम खा सकते हाँ, हम अपनी मम्मी का कसम। हैं? ये तो बहुत गलत हम बात तो बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी का से, और हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं, झूठ तो बोलबे करते हैं लेकिन कम बोलते हैं। तो अपनी मम्मी का कसम आप झूठ भी खा लीजिएगा। हम इतना ही जानते हैं कि लोग गरीब है और हमारे बिहार में गरीब लोग ज्यादा है। किसी से कोई आपको लड़ाई है? आप गरीब का दुश्मन है? ना, हम भी गरीब का दुश्मन नहीं है। तो आप काहे बोलते हैं भाई आप गरीब का दुश्मन है? नहीं हम गरीब का क्यों दुश्मन तो नहीं आप क्या चाहते हैं कि पढ़ल लिखल आदमी चाहिए बेचे? ऐसा थोड़ी चाहते नहीं हैं। ना, हम भी लोग पढ़ल लिखल है कि नहीं है तो चाय बेच ले। ना, आप तो पढ़े लिखे नहीं, किसी के आजादी का कोई, सबको आजादी है। क्या गरीबे का हक होता है? गरीब का हक तो मिलना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कैसे नहीं पी सकता है? हर कोई नहीं ऐ, गुटखा खा लेते हो? कौन? गुटखा खाते हो? आप देखने गई हैं? हम नहीं जानते। तो फिर क्लेम कैसे कर दें? आपका दांत देख के पता चला। हम मुंह नहीं धोते होंगे तो? देखिए ये तो मुंह नहीं। गुटके खाते हैं? अच्छा, तो क्या खाते? कुछ नहीं खाते हैं। एकदम माँ कसम। हाँ माँ कसम। अच्छा, वो दारू वारू पीते हैं कि नहीं? बिना खाए दारू पिए वारू? ही रहते हैं, इनका कहना है। बिहार में चल रहा है का? लेकिन कुछ नहीं खाते। चोरी छिपे चल रहा है। चोरी छिपे सब कुछ मिलता है। पता नहीं, आपको मिलता है तो मंगा दीजिए। हम मंगा दे, हम सब ऐसा गलत काम करें। तो आप तुमको लगता बोले है? तो हम गलत काम करें? हाँ, तो तुम झूठ बोलते हो। किस पे बोलिए? तुम ऐसा कोई इंसान नहीं जो उस चीज का नशे नहीं करे। किस चीज का? दारू का। ऐसा कोई इंसान नहीं है, मतलब आप करती हैं? नहीं, हम नहीं करते। लड़की आप नहीं अभी ना बोले करती। लड़की नहीं करती है, पूछिए। आप अभी क्या लड़का जरूर कर लेता है, लड़की कहाँ मतलब से ये करेगी? करते हैं? हैं? बिहार में करता होगा? हम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं करते। दूध का धुआं है। हाँ बिल्कुल। बता, इनका दांत दिखाइए। अच्छा अगर हम देखिए। क्या होंगे तो बोलिए? हाँ? अगर अभी दाल पे क्या होंगे? अच्छा, आप बताइए, आप बताइए, छोड़िए उसको। आप बताइए कि आप यहाँ क्या करते हैं? हम ऐसे टहलने, एक्चुअली मैं कलकत्ता से आज ही आया हूँ तो थोड़ा टहलने के लिए आया था। तो आप यहाँ एक रोजगार है गरीबों का, तो उससे तो आप घूमने आते हैं तो रोजगार भी मिलता है इन गरीबों को। आपके द्वारा जो भी खाया जाता है इनका घर चलता है। तो आपको क्या लगता है कि हम पढ़े लिखे जो युवती है या युवक हैं, हम लोगों को भी चाय बेचनी चाहिए या इस तरह के का काम कर लेना चाहिए? कोई भी बिजनेस मेरे हिसाब से छोटा बड़ा होता नहीं है, बिजनेस होता है, और जिसमें ईमानदारी से अगर इनकम हो तो वो करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन ऐसा क्यों कि एक ही लोग, इतने सारे लोग गरीब रोड पे ठेला लगाते हैं और एक ही आदमी पर सारे लोगों पे कार्रवाई होती है, लेकिन एक शख्स पे कार्रवाई नहीं होती है, उसका ठेला रातों रात आ जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसके तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो हम, हाँ, आप कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता। आपको बिहार कैसा लग रहा है? ठीक है, आते रहता हूँ। चलिए, ये थे अभी जो भी, आपका नाम क्या हुआ? अजय गुप्ता। ये थे अजय गुप्ता, इन्होंने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अब मैं देशवा न्यूज़, एक मुहिम थी हमारी, एक कोशिश थी उन गरीबों के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हमारे जो सहयोगी हैं धीरज पराशर, ये आप इधर आइए, और हमारे जो सहयोगी, हमारा एक ही मुहिम था कि लोगों तक अपनी बातें रखें, उनको ये समझाएं कि आप गरीबों के यहाँ चाय पिए, आप गरीबों के यहाँ
छोले भटूरे जो भी खाना है खाए। आपके पैसे से जिसके घर में घर चले, उसका परिवार चले, उसके बच्चों का पेट भरे, बिजनेस की दृष्टिकोण से नहीं, कुछ मानवता के दृष्टिकोण से भी ऐसे लोगों से जुड़िए जो चाय बेच रहे हैं या ठेला बेच रहे हैं या रेहड़ी का काम कर रहे हैं। वो सारे आदमी से देशवा न्यूज़ की तरफ से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे आदमी से जुड़िए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, कोई खाते खाते मरे, कोई अगर 50,000 पर डे कमा रहे तो किसी को 500 रुपया तो मिलना ही चाहिए साहब। मेरा कहना यह है, किसी का हक ना मारा जाए, सब अपने अपने जगह पे कमा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए मुद्दे नए सरकारों के साथ। आप देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा काम था किसी को न्याय दिलाना, गरीबों के लिए, हक के लिए खड़ा होना। मैं बबीता मिश्रा अभी तक के लिए देशवा न्यूज़ के लिए एक नए मुकाम की ओर चलूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि गरीबों का जीवन कैसे होता है। धन्यवाद। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।